ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह हमने 13वां अध्याय तक चर्चा किया था। तो 13वां अध्याय कौन सा है? धृतराष्ट्र क्विट्स होम। कैसे विदुर आके धृतराष्ट्र को प्रचार करते हैं और धृतराष्ट्र अपना घर छोड़ के हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो उस समय ये अध्याय के एंड में, 13वें अध्याय के एंड में अगर आपको याद है तो नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं आप लोग भी तैयारी कीजिए, जब तक कृष्ण रुकेंगे तब तक आप रहिए। कृष्ण का ये धरती पे लीला समाप्त होने के बाद आप लोग भी हिमालय की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो वही कनेक्शन है 13वां और 14वां अध्याय का। तो 14 चैप्टर 14वां अध्याय का शीर्षक है द डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कैसे कृष्ण उनके लीलाओं को समाप्त करते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है, युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर 2-3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसके लिए कृष्ण आते हैं और कृष्ण जब द्वारका जाते हैं युधिष्ठिर अर्जुन को भी भेजते हैं कृष्ण का समाचार पूछ के आओ, कृष्ण कैसे हैं, द्वारका के वासी कैसे हैं, अर्जुन को भेजते हैं। तो अभी 7 महीने बीत गए, अर्जुन द्वारका गए, समाचार भी नहीं है और अर्जुन भी नहीं आए। और युधिष्ठिर को ऑलरेडी नारद मुनि ने हिंट दे दिया कि बहुत जल्दी कृष्ण का लीला समाप्त होने वाला है। तो युधिष्ठिर को अभी भय लगने लगा, डर लगने लगा कि सही में नारद मुनि ने जो समय बोला था कि कृष्ण का लीला अंत होगा, वो समय अभी आ चुका है क्या। और ये अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर अलग अलग बुरे चिन्ह देखते हैं, अपशकुन देखते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे कली का आगमन हो चुका है और ये समय के प्रभाव से ऋतु में भी अलग अलग परिवर्तन हो चुका है और लोगों के अंदर लोभ वासना और धोखा देने का जो इच्छा है वो सब बढ़ता जाता है और सगे संबंधियों के बीच में भी, परिवार के बीच में भी कलह झगड़ा होता है। तो ये सब देख के युधिष्ठिर भीम को बोलते हैं मैंने अर्जुन को भेज के द्वारका 7 महीने हो गए, अभी अर्जुन आए नहीं, शायद वो जो समय था नारद मुनि ने बोला था कि अभी कृष्ण चले गए, वो समय आ चुका है क्या। और वो भीम को बताते हैं देखो कितने सारे अपशकुन हैं, मेरे शरीर में भी मेरा जो आंखें हैं उसका कंपन हो रहा है, मेरा पैर का, मेरे हाथों का कंपन हो रहा है, मेरे हृदय में डर लग रहा है। और बाकी प्राणियों में देखो वो जो जैकल है, लोमड़ी है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, ऐसे खतरनाक आवाज़ के साथ चिल्ला रहा है।
और कुत्ते बिना भय के भौंक रहे हैं, और जो गधे हैं वो मुझे मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और जो पिजियन है, कबूतर है, मृत्यु का संदेश आके दे रहा है ऐसा लग रहा है, और जो कौवे हैं वो भी अलग अलग आवाज़ कर रहे हैं। तो ये सब अपशकुन तुमको दिख रहा है क्या भीम? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीम को, और बोलते हैं कि ये पशुओं में भी नहीं, पंचभूतों में भी देखो, हवा इतने जोर से बह रहा है, अभी बरसात हो रहा है, पर बरसात से लग रहा है कि पानी का नहीं, खून का बरसात हो रहा है। सूरज के जो किरणें हैं बहुत कम हो चुके हैं, और नदियाँ जो तालाब हैं वो बहुत विचलित हो चुके हैं, और गाय अपने बछड़े को दूध देती नहीं है, और बछड़ा गाय से दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, आप मंदिर में भी जाएंगे, मंदिर में भी विग्रह ऐसा लग रहा है, वो लोग रो रहे हैं मंदिर के विग्रह, और ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। तो सब जगह हर एक व्यक्ति दुखी है, और सब जगह दुख का वातावरण है। तो निश्चित रूप से कुछ तो महोपातई, बहुत बड़ा आपातकाली जो परिस्थिति है आ चुका है, और शायद मुझे लग रहा है कि कृष्ण अभी ये दुनिया में नहीं है, कृष्ण ने उनका लीला समाप्त किया है। तो जैसे युधिष्ठिर भीम से बात कर रहे हैं और अपने भाई के बारे में बता रहे हैं, उसी समय अर्जुन आते हैं द्वारका से, और अर्जुन जब युधिष्ठिर के सामने उनका प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है, और अर्जुन युधिष्ठिर के आंखों में देख ही नहीं रहे, हमेशा नीचे झुक के बात कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर अर्जुन को देख के प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे यदुकुल के जो सगे संबंधी हैं कुशल मंगल है क्या? शूरसेन, वासुदेव, ये सब कुशल मंगल है क्या? जो वसुदेव की जो पत्नियां हैं, देवकी इत्यादि सुखी हैं, और हमारे जो बाकी यदुकुल के जो सदस्य हैं, उग्रसेन, ऋतवर्मा, श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, ये सब लोग कुशल मंगल है क्या? कृष्ण के बच्चे और पोते कुशल मंगल है क्या? और कृष्ण और बलराम जो यदुकुल की रक्षा करते हैं, कृष्ण और बलराम अपने जो सुधर्म सभागृह में कुशल मंगलता से है क्या? तो ये सब प्रश्न युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, और युधिष्ठिर बाद में अर्जुन को पूछते हैं, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है क्या? तुमने किसी का अपमान किया है, या किसी ने आपका अपमान किया है, या आपने किसी की रक्षा नहीं दिया? स्त्री है, बच्चे हैं, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, वो आपके पास आए हैं रक्षा मांगने के लिए, आपने रक्षा नहीं दिया क्या? या आपने खाना है अकेले खाया क्या, दूसरों का बांटे बिना? इतना, और या आपने जो स्त्री है, पवित्र स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, उनका अपमान किया है क्या? तो आपके दुख का कारण क्या है? तो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर, और फाइनली कंक्लूजन पे खुद युधिष्ठिर आते हैं, मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रियतम मित्र हैं कृष्ण, वो आपके जिंदगी में नहीं है, तो इसलिए आप दुखी हैं, नहीं तो आप इतने दुखी नहीं हो सकते। तो ऐसे युधिष्ठिर के प्रश्नों से ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। चैप्टर 15, द पांडवास रिटायर टाइमली। कैसे पांडव अपना जो परिवार है, अपना जो महल है, त्याग के हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो क्योंकि युधिष्ठिर ने इतना सब कुछ प्रश्न पूछा, अभी अर्जुन को उत्तर देना है। अर्जुन को ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है कि कृष्ण चले गए, उससे ज़्यादा अभी अर्जुन को बुरा लग रहा है कि युधिष्ठिर के सब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अर्जुन बात करना चाहते हैं, पर इतना उनको शोक महसूस हो रहा है, उनके मुंह से कुछ शब्द निकलता ही नहीं है, उनका मुंह और गला पूरी तरह से सूख गया है, इतना विरह हो रहा है उनको कृष्ण से, एक शब्द भी बहुत मुश्किल से आता है। और अर्जुन याद कर रहे हैं कृष्ण के दोस्ती को, कृष्ण के प्रेम को, और ये सब प्रेम के वजह से उनका हृदय इतना भर चुका है, बहुत कष्ट से शब्द बोलने लगते हैं। तो बताते हैं, वांछितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिना येन में परहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। तो बोलते हैं, हाँ युधिष्ठिर, आप जैसे सोच रहे हैं, जो कृष्ण मेरे बंधु हैं, हरिना बंधु रूपिना, मेरे बंधु हैं, अभी हमारे जिंदगी में नहीं है। वांछितो हम महाराजा,
हे राजन, अभी कृष्ण के संग से हम वांछित हो चुके हैं और उसके वजह से मेरा जो शक्ति था, जो शक्ति से मैं देवों को भी विस्मय कर दिया, देव भी विस्मित हो गए, वो शक्ति भी मेरे जिंदगी से चला गया है। तो अर्जुन ऐसा विलाप कर रहे हैं और अर्जुन बताते हैं यस्य शन वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन उक्तेन रहितो ही एष मृतक प्रोच्यते यथा। तो कृष्ण के विरह में एक क्षण भी हजारों युग की तरह है, सहन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अर्जुन याद कर रहे हैं कि कैसे उनके पूरे जिंदगी में शुरुआत से लेकर अंत तक कृष्ण ने उनकी मदद की। जो कुछ भी है अर्जुन के ज़िंदगी में, पांडवों की ज़िंदगी में, अर्जुन बता रहे हैं और याद कर रहे हैं कि यह सब कृष्ण की कृपा की वजह से ही है। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है। भक्त को पूरा विश्वास है जो भी है उसकी ज़िंदगी में सफलता, यश, वो सब कृष्ण की कृपा है। और अर्जुन एक एक इंसिडेंट याद कर रहे हैं। बोल रहे हैं द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ और मैंने द्रौपदी का हाथ जीता, वो कैसे हुआ? कृष्ण की इच्छा की वजह से, कृष्ण का कृपा था मेरे ऊपर। मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया। जब अग्नि कांडव वन को जला रहे थे, इंद्र बरसात देके वो आग को बुझाने वाले थे, पर मैंने इंद्र को परास्त कर दिया और अग्नि को कांडव प्रस्थ जलाने का जो खाने का जो अवसर है मैंने प्रदान किया अग्नि को। और उसी समय जो माया दानव है वो आके हमारे लिए एक सभागृह बनाता है। ये सब कैसे होता है? कृष्ण की कृपा से। आगे जाके वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से भीम ने जरासंध को मारा और महाभारत के युद्ध में भगवान की कृपा से हम इतने सारे महारथी को मार सके जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था। और वही कृष्ण की कृपा से जब हम वनवास में थे, दुर्वास मुनि के गुस्से से हम बच गए। और वही कृष्ण की कृपा से शिवजी को भी परास्त किया और शिवजी ने आशीर्वाद दिया। और एक बार जब मैं स्वर्ग लोक गया था तो स्वर्ग के जो देवता निवाट कवच, ये जो राक्षस है, उनको परास्त नहीं कर सके, मैं परास्त करके आया भगवान कृष्ण के कृपा से। तो इस तरह से इतना सब कुछ बोलते हैं कृष्ण की कृपा से। ये युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, हालांकि भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि ये सब लोगों ने इतना अस्त्र छोड़ा था मुझे मारने के लिए, पर कुछ भी अस्त्र मुझे हानि पहुंचा नहीं सका भगवान की कृपा से। तो ये सब याद करके अर्जुन और विरह महसूस कर रहे हैं। उस समय वो क्या याद कर रहे हैं? भगवान के साथ उनका जो आदान प्रदान हुआ है, भगवान के साथ उनका जो बातचीत हुए हैं, भगवान के जो हंसी है, भगवान कैसे अर्जुन के लिए सारथी बनते हैं, दोस्त बनते हैं, ये सब याद करते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं तद्वै धनुष तदीश स रतो हयास्ते सोहम रति नृपत्यो यथा आमन्ति सर्वम शनेन तद अबुद असत ईश रिक्तम भस्मम हुतम कुहक राधम इवोक्त उष्याम। तो बोलते हैं अभी क्योंकि कृष्ण नहीं है, मैं वही अर्जुन हूँ, वही गांडीव धनुष्य है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं। फिर भी क्योंकि कृष्ण मेरे जिंदगी में नहीं है, कृष्ण ने वो शक्ति निकाल लिया मेरे जिंदगी से, इसलिए थोड़े जो ग्वाल बाल है, मैं जब कृष्ण के रानियों को लेके जा रहा था एक सेफ जगह पे, ये ग्वाल बाल आके मुझे हरा देते हैं। ये सब क्यों होता है? कृष्ण ने ये जो शक्ति दिया था मुझे कुरुक्षेत्र रणभूमि के समय, अभी कृष्ण ने वो शक्ति को ले लिया। और आगे जाके वर्णन कर रहे हैं कि यदुकुल के लोग ब्राह्मण के श्राप की वजह से एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे को मार देते हैं। और बताते हैं अर्जुन ये सब कृष्ण की कृपा है और कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि कृष्ण का इच्छा था कि यदुकुल का भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण की इच्छा की वजह से यदुकुल भी समाप्त हो गया। तो इस समय क्योंकि अर्जुन शोक महसूस कर रहे हैं, विरह महसूस कर रहे हैं, वो रणभूमि में जो कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया था अर्जुन को, वो संदेश याद करते हैं फिर से अर्जुन, और वो संदेश को याद करके उनका जो शोक है मिट जाता है और अर्जुन शांत और उनका जो मन है पूरे तरह से शांत हो जाता है।
उस समय युधिष्ठिर तैयारी करते हैं और निश्चय कर लेते हैं मुझे अभी राज्य छोड़ के निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी नारद मुनि ने हिंट दे के रखा था युधिष्ठिर को, इसलिए वो तैयारी करते हैं और वो परीक्षित को राजा बनाते हैं। वज्र को, कृष्ण के जो पोते हैं, उनको मथुरा का राजा बनाते हैं और इस तरह से युधिष्ठिर का जो वस्त्र है, आभूषण है, सब कुछ छोड़ के सादा फटा हुआ कपड़ा पहन के उत्तर की दिशा निकल जाते हैं, बिना अपने भाइयों को बोले उत्तर की दिशा निकलते हैं। तब युधिष्ठिर जब जाते हैं, युधिष्ठिर के पीछे पीछे युधिष्ठिर के चारों भाई निकलते हैं और द्रौपदी, सुभद्रा, ये दोनों भी निकलते हैं और ऐसे चलते चलते सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये अध्याय का फलश्रुति है। जो भी पांडवों का ये जो जो फाइनल जर्नी है उसके बारे में सुनता है, कैसे पांडव उनका जो महल त्याग करते हैं और हिमालय को जाते हैं और वहाँ से भगवान का जो गोलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं, ये सुन के हर एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में और प्रोत्साहन मिलेगा भगवान की भक्ति करने का। तो ऐसा 15वां अध्याय समाप्त होता है, द पांडवास रिटायर टाइमली। तो जो 16वां अध्याय है उसका शीर्षक है हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। तो अभी तक सुत गोस्वामी ने परीक्षित के जन्म के बारे में बताया, अभी उनके कार्य के बारे में बताना है। अभी पिछले अध्याय में अंत होता है, परीक्षित अभी राजा बन गए हैं और युधिष्ठिर तो चले गए पांडव, अभी परीक्षित राज्य कैसे करते हैं वो वर्णन है ये अध्याय में और अगले अध्याय में। तो वर्णन आता है कि परीक्षित जब राजा बनते हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके कृपाचार्य को अपना गुरु मान के अपना राज्य चलाते हैं। तो सुत गोस्वामी बताते हैं कि एक बार ऐसे जब परीक्षित राज्य कर रहे थे, उन्होंने कली को दंड दिया, जो शूद्र था पर राजा के वेश में था और गाय को, बैल को कष्ट दे रहा था, ऐसे कली को परीक्षित ने दंड दिया। तो शौनक आदि ऋषि तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित ने कली को दंड क्यों दिया, कली को मारना चाहिए था, उसको दंड क्यों दिया। तो ये विषय के बारे में हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें श्योरली कृष्ण का कुछ कनेक्शन रहेगा यदि कृष्ण कथाश्रय हो, क्योंकि परीक्षित का जो जीवन है वो सुनने से कृष्ण कथा ही है, क्योंकि कृष्ण के संबंध में उनका जीवन है। इसलिए परीक्षित ने ऐसा क्यों किया, कली को मारा नहीं, दंड दिया, इसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो शौनक आदि ऋषि एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, अतवास्य पदाम्बोज मकरंद लीहाम सताम किम मन्येर असद आलापेर आयुषो यद असद व्यय। तो बोलते हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं हमेशा कृष्ण के चरण कमल का जो मधु है उसका आस्वादन करते हैं। मकरंद लीहाम सताम, किस रूप में, भगवान की कथा के रूप में। और जो व्यक्ति भगवान का कथा नहीं सुनते उनका जिंदगी पूरे तरह से व्यर्थ हो जाता है, समय बीतता जाता है। तो वर्णन करते हैं कि जैसे भगवान का कथा होता है वहीं पे यमराज भी आ जाते हैं, क्योंकि यमराज भी भगवान के भक्त हैं, वो भी आके भगवान का कथा सुनते हैं। तो इसलिए जिस जगह पे भगवान का कथा हो रहा है वहाँ पे ऐसे लोगों को मृत्यु नहीं होता या मृत्यु पे विजयी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यमराज स्वयं आके ऐसे कथा में बैठते हैं। तो इतना गुणगान करने के बाद कृष्ण कथा का और ये प्रश्न व्यक्त करने के बाद सुत गोस्वामी परीक्षित के राज्य के बारे में बताने लगते हैं। तो बोलते हैं कि जब परीक्षित राजा बनते हैं और क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका था, तो परीक्षित सिर्फ राज्य में बैठता नहीं है, आसन पे बैठता नहीं है, अपना रथ लेके पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे भूलोक में भ्रमण करते हैं। और क्या करते हैं, जहाँ पे कली का शक्ति दिख रहा है वहाँ पे कली के को दमन करते हैं और फिर से धर्म को स्थापना करते हैं। तो वर्णन आता है वो पूरे भूमंडल पे घूमते हैं, भद्र वर्ष केतुमल ये सब जगह पे जाते हैं भ्रमण करते करते। और जहाँ पे भी परीक्षित जाते हैं, परीक्षित क्या सुनते हैं, पांडवों का गुणगान सुनते रहते हैं। वो सुनते हैं कि आपका कितना भाग्य है, पांडव इतने महान भक्त हैं भगवान के, भगवान ने क्या क्या नहीं किया पांडवों के लिए, और आपके लिए भी भगवान माँ के गर्भ में आके आपको बचाया। तो इस तरह से परीक्षित आनंद में है, क्योंकि सब जगह जाते हैं वो कृष्ण का ही कथा सुनते हैं।
तो वर्णन आता है, सारथ्या पार्षद सेवन सक्य दौत्य वीरासना नुगमन स्तमन प्राणमान स्निग्धेषु पांडसु जगत प्रणीतम च विष्णुर भक्तिम करोति नृपतिश्चरणार विंदे। तो हर जगह जाते हैं, परीक्षित सुनते हैं कि कैसे कृष्ण पांडवों के पुत्र के प्रेम की वजह से उनका सारथी बन गए, उनका दूत बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके दास बन गए। तो कृष्ण का गुणगान, अपने पांडवों का गुणगान सुन सुन के परीक्षित भ्रमण करते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे भ्रमण करते करते एक समय आता है जब परीक्षित ये जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे धर्म और धरती दोनों का संवाद चल रहा है। धर्म एक बैल के रूप में है और धरणी या धरती एक गाय के रूप में है, दोनों का संवाद चल रहा है। तो धर्म या धरती या धरणी को पूछते हैं, आप दुखी क्यों हैं? आपके आंख में आंसू हैं। धर्म भी एक ही पैर पर खड़ा है, ये बैल धरती को पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों हैं, आपके आंख में आंसू क्यों है, उसका कारण क्या है? आप इसलिए दुखी हैं क्या क्योंकि मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि कलयुग शुरू हो गया है और लोग आपको मार के, गायों को मार के मांस खाएंगे, उसके वजह से दुखी है क्या? या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि कलयुग में कोई देवताओं का पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा? या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपके जो संतान हैं, जो जीव हैं, हर एक प्रकार के कष्ट भुगतेंगे, उनको खाना ठीक तरह से नहीं रहेगा, अलग अलग जो दैवी आदिदेविक जो ताप है उनका अनुभूति होगा। क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि स्त्रियों का, बच्चों का शोषण हो रहा है कलयुग में? क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और जो क्षत्रिय हैं उनका कर्तव्य नहीं कर रहे हैं? या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि अभी ये दुनिया से कृष्ण चले गए हैं, कृष्ण के विरह में आप दुखी है क्या? तो जब धर्म धरणी को या धरती को प्रश्न पूछते हैं तो ये जो धरणी है, धरती है, उत्तर देती है कि जैसे मैं बहुत भाग्यशाली थी कि कृष्ण मेरे ऊपर चल रहे थे, वो जो कृष्ण के चरण कमल है जो लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर सकी, वो चरण कमल निरंतर भगवान मेरे ऊपर रख रहे थे। पर अभी मुझे वो भाग्य नहीं है, अभी कृष्ण चले गए मेरे जिंदगी से और इसके वजह से ये पूरे दुनिया में कष्ट, हर एक जीव कष्ट में है। तो इन सब का कष्ट देख के, आपका कष्ट, देवताओं का कष्ट, जीवों का कष्ट, ये देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और धरणी बताती है कि कृष्ण के संबंध में आने के बाद कौन उनसे विरह सहन कर सकता है, इसलिए कृष्ण के विरह में मैं अभी बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा जब चर्चा चल रहा है धरती का और धरणी का, धर्म और धरती का, उस समय परीक्षित का आगमन होता है। तो हम चैप्टर 17 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली 3 चैप्टर बाकी है, 17, 18, 19, तो मोस्टली हम कल सुबह कंप्लीट करेंगे इसको। हरे कृष्ण।